हेलो एवरीवन, वेलकम आपका 70th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप सेक्शन में जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए न्यूज़ पे आते हैं। ठीक है, पहला न्यूज़ है, बिहार गवर्नमेंट टू बिगिन स्टडी एंड एनालाइज एयर पॉल्यूशन इन द गया एंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो गया और मुजफ्फरपुर में एनालिसिस करेगी एयर पॉल्यूशन को लेकर बिहार गवर्नमेंट, ऐसा ऐलान किया बिहार गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ गया? देखो, कब का न्यूज़ है? 15 जनवरी का न्यूज़ है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज मुजफ्फरपुर, गया और पटना जो है ना आर अमॉन्ग द 122 नॉन अटेंडेंट सिटीज इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ट्रेंड। तो एयर पॉल्यूशन का ट्रेंड में मुजफ्फरपुर, गया, पटना, पूरे इंडिया का 122 जो सिटीज़ है ना नॉन अटेंडेंट सिटी, जो बिल्कुल भी इस पर अटेंड नहीं कर रही है कैसे हम इस चीज़ को कम करें एयर पॉल्यूशन को, उसमें आ गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। स्टडी विल कंडक्ट बाय आईआईटी दिल्ली एंड पटना। तो आईआईटी दिल्ली मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली और पटना मिल के करेंगे। उसके साथ उनका साथ कौन देगा? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि इस स्टडी में कौन कौन है। तो पहला आपका आईआईटी दिल्ली और पटना है, दूसरे बात बिहार का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। क्या स्टडी करेगा? तो PM10 और PM 2.5। ये क्या है? PM मतलब हो जाएगा पार्टिकुलर मैटर। तो PM तो हो गया पार्टिकुलर मैटर। 10 का मतलब हो जाता है 10 माइक्रोम, मतलब जो उसका साइज है वो 10 माइक्रोम है। ये 2.5 है। ठीक है, तो ध्यान पे रखो कि ये थोड़ा आपको 2.5 है तो ये और ज़्यादा पतला है, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा और फाइन पार्टिकल्स है, ये थोड़ा मोटा पार्टिकल है। तो ऐसे याद रख सकते हो, PM मतलब पार्टिकुलर मैटर, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऑलरेडी कंडक्टिंग द स्टडी ऑफ बिहार कैपिटल, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 2024। तो देखो, आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर मुजफ्फरपुर, गया में ऐसा पॉल्यूशन पाया गया, पटना में भी पाया गया, तो ये जो न्यूज़ छपा है सिर्फ मुजफ्फरपुर और गया के लिए क्यों छपा है? क्योंकि पटना के लिए तो ऑलरेडी BHU ने क्या कर लिया है, कंडक्ट कर लिया है, स्टडी कर लिया है। पटना के लिए BHU ने स्टडी कर लिया पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन गया और मुजफ्फरपुर लिए कौन करेगा? आईआईटी दिल्ली और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ आपको जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके साथ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब कब ये कंप्लीटेड होगा? सितंबर 2024 तक कंप्लीट होगा। ठीक है, MOEFCC मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लॉन्च नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये यूनियन गवर्नमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने लॉन्च किया है NCAP का मतलब हो गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, विच प्रपोज स्ट्रेटजी टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। उनका काम क्या है कि वो एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे। ठीक है, NCAP जो है आइडेंटिफाई किया 122 नॉन अटेंडेंट सिटीज दैट वॉलेट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। 122 सिटी को आइडेंटिफाई किया, किसने किया? NCAP। तो इसी NCAP में मुजफ्फरपुर, गया और पटना भी आ गया, जिन्होंने क्या करा है कि जो भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको वायलेट किया है। जो उनका जो एयर एम्बिएंट क्वालिटी होना चाहिए ना, एयर का जो क्वालिटी होना चाहिए, उसको उन्होंने क्या किया? वायलेट किया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा देख लेते हैं कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है क्या। Standard for ambient air quality with respect to various identified pollutants notified by the Central Pollution Control Board। जो CPCB जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसके स्टैंडर्ड के बारे में QS बताता है कि कैसे इसको कम कर सके, अंडर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ 1981। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, ये किसके अंदर में है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 में। अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हॉलिस्टिक वे में पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि बिहार करंट अफेयर्स में ये सब क्या घुसा दिए, ये आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। अगर सिर्फ इतना पढ़ा रहा होगा कि 122 सिटीज में गया और मुजफ्फरपुर आ गया, लेकिन इस बार बीपीएससी का 3-4 ऑप्शन बनेगा। तो 3-4 ऑप्शन में यही सब चीज़ पूछेगा। वन लाइनर तो पूछेगा नहीं। ठीक है, पूछेगा भी वन लाइनर, लेकिन अगर वन लाइनर के अलावा जो इन सब क्वेश्चन को अटेंड करना है तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कौन कौन सा पॉल्यूटेंट्स आता है। तो टोटल देख लो, PM10, PM 2.5 आता है, SO2 आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO मतलब मीथेन, NH3 मतलब अमोनिया, ओजोन, लीड,
बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक एंड निकल, तो ये सब आते हैं। इसका मोटा मोटी एक बार जरूर ध्यान पे रख लेना। आप इसमें देखोगे तो कहीं भी CO2 का जिक्र नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना, क्योंकि गेम यहीं के साथ खेलेगा और आपको लगेगा कि CO2 पॉल्यूटेंट है, लेकिन CO2 पॉल्यूटेंट है लेकिन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी में नहीं आता। CO2 इज नॉट ए पॉल्यूटेंट। CO2 एक प्रिस्क्राइब लिमिट से बढ़ जाएगा ना तब पॉल्यूटेंट होता है। जैसे ओजोन इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, लेकिन ओजोन कहाँ पे है वो पॉल्यूटेंट होता है। क्यों? देखो, ओजोन दो तरह का होता है, एक बैड ओजोन होता है, गुड ओजोन होता है। अगर ओजोन आपका ट्रोपोस्फियर में है, अगर ओजोन आपका ट्रोपोस्फियर में है तो आपका गुड ओजोन है। अगर आपका ये यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कह दिया, सॉरी। देखो, दो लेयर है, दो लेयर ऑफ अर्थ देखते हैं। सबसे पहला लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। अगर ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फियर में है दैट इज कॉल्ड गुड ओजोन, ठीक है, गुड O3। अगर वो ट्रोपोस्फियर में चला गया तो वो बैड ओजोन कहलाएगा। ये ध्यान पे रखना है। ये आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गुड ओजोन बैड ओजोन क्या होता है, कि ओजोन मतलब O3 कहाँ प्लेस्ड है। अगर वो स्ट्रेटोस्फियर में प्लेस्ड है तो वो आपका क्या है? गुड ओजोन है, क्योंकि ऊपर है। लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में तो बैड ओजोन है। क्यों बैड है? क्योंकि इसके नीचे ही हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसके नीचे हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फियर के नीचे हम लोग रहते हैं। उसके बाद क्या ध्यान पे आपको रखना है? ट्रोपोस्फियर के नीचे हम लोग रहते हैं, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान पे रखना है कि यहीं पे क्लाउड वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो अगर क्लाउड मतलब हो गया बादल का फॉर्मेशन होता है, तो बादल तो O3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या करेगा? एक तरह का हम लोग तरफ क्या करेगा? बारिश जो करेगा वो अच्छा बारिश नहीं करेगा हमारे लिए, ठीक है। और ओजोन क्या करता है? एक लेयर चढ़ा देता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा डीप चले गए हम, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा था। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है फेसेस मैसिव एरोसोल। तो एरोसोल क्या होता है? एक सस्पेंशन सिस्टम ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स और इन गैस मीडियम में होता है, ठीक है। ये लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है। ध्यान रखना, एरोसोल जो होता है ना, आपको सिंपल सा बात ये ध्यान रखना कि एरोसोल नहीं, बहुत अच्छा नहीं है एरोसोल इन्वायरमेंट के लिए। तो क्या हो रहा है? जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना, वहाँ पे एरोसोल बहुत बढ़ रहा है, उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। तो एरोसोल भी पॉल्यूशन बढ़ाता है। एरोसोल आपके AQS में, NAQS में नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि पॉल्यूटेंट नहीं है। एरोसोल भी पॉल्यूटेंट है, CO2 भी पॉल्यूटेंट है अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से बढ़ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार रैंक 9 इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स 2023 में। तो स्कॉच एक ये क्रिएट करता है कि रैंकिंग देता है बहुत सारी चीज़ों में। तो उसमें जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स में 2023 में, ठीक है, बिहार का रैंक 9 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2022 में रैंक कितना था? 23 था। हमारा 9 रैंक है, मतलब स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स में कितना गवर्नेंस हम अच्छा चला रहे, तो हमारा रैंक इंप्रूव हुआ। पहले देखो ना 23 था, मतलब 28 राज्य में 23 था, अब 9 है, तो अच्छी बात है, इंप्रूव हुआ। स्टेट परफॉर्म वेरी वेल इन 11 कैटेगरी। तो 11 स्कॉच के और भी चीज़ें, इसमें 11 कैटेगरी में स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। उसके बाद क्या ध्यान पर आपको रखना है कि जो स्टेट 116 अवार्ड, 16 अवार्ड ने स्टेट ने जीता है, 4 इन गोल्ड एंड 9 इन सिल्वर कैटेगरी। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ICC हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कॉच अवार्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। तो ये ध्यान पे रखना है कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, वो आपको सेलेक्ट हो गया पूरे इंडिया में स्कॉच अवार्ड के लिए, ये ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट आपका ये है कि दिस टाइम पटना स्मार्ट सिटी is honored with the India prestigious India's honest independent honor Scotch Award 2023। वही चीज़ था, यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। द अवार्ड गिवन टू पीपल प्रोजेक्ट, किस किस को दिया जाता है ये अवार्ड? ये पीपल को भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट पे भी दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है, हु मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक इंडिया ए बेटर नेशन। तो जो भी इंडिविजुअल या फिर आपके प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन जो भी अच्छा इंडिया को अच्छा एफर्ट लगा कि इंडिया अच्छा बने, उनको ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेयर ऑफ EV अमॉन्ग द टोटल न्यू व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन वाज 7% 2023। तो बिहार में टोटल EV मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2023 में 7% था, और वो एक्सीड कर दिया नेशनल एवरेज ऑफ 6%। तो इंडिया में 6% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, लेकिन परसेंटेज वाइज, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिहार में ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज बिहार में 7% है। तो ये अच्छा न्यूज़ है, बिहार इसमें इंप्रूव कर रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन टारगेट क्या है? बिहार का टारगेट ये है कि 15% गाड़ी जो है ना बिहार के अंदर 2028 तक वो EV में चला जाए। EV का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, ध्यान पे रखोगे, ठीक है। अब सेक्स रेशियो देखते हैं। NFHS का मतलब हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। अभी रिसेंट जो फैमिली हेल्थ सर्वे वो NSSS 5 है, तो ये भी ध्यान पे रखना कब हुआ था, 2020-21 में। इनफैक्ट मॉडरेट, पहले देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के हिसाब से आप देखोगे तो 2015-16 के हिसाब से 1062 था बिहार का, अब कितना हो गया, 1090 हो गया। तो इंप्रूवमेंट हुआ किसके हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से नहीं, हम बात कर रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया जो भी बच्चे जन्मजात बच्चे जो होते हैं जो 1 साल से कम उम्र में मर जाते हैं, तो यहाँ पे 48% था पहले, 46.8%, तो ये भी इंप्रूवमेंट ही हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ फैमिली प्लानिंग जो है ना विमेन और 15 से 49 साल के बीच में, वो 24% था पहले, 55.8% हुआ, तो ये भी इंप्रूव हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे तो सेक्स रेशियो जो है ना रूरल में 1111 है, अच्छा रेशियो है। अर्बन में 982 है। किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आ जाए सर हमने तो ये पढ़ा है, लेकिन वो 2011 के सेंसस के हिसाब से आपने पढ़ा है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। NFHS 5 की रिपोर्ट के हिसाब से 2011 में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका था, अब ये पूछेगा, ठीक है। लिटरेसी रेट देखोगे ना मेल का, तो इंडिया का 84.4% है, किसके हिसाब से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से। बिहार का 76.4% है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट, तो इंडिया का ओवरऑल, बिहार का ओवरऑल 71% के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान पे नहीं है। लिटरेसी रेट फीमेल का कितना है, इंडिया में 71.5% और बिहार में कितना है, 55%, आपको ध्यान पे रखना। गर्ल पॉपुलेशन ऑफ 6 ईयर एंड अबव हु एवर अटेंडेड द स्कूल, जो भी 6 साल से बड़ी लड़की जो स्कूल अटेंड की है, इंडिया में 71.8% है, बिहार का 61.6%, ठीक है। गर्ल विद द 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 10 से ज़्यादा साल स्कूलिंग जो किया है उनका जो है 41% इंडिया का है, और बिहार का 28.8% है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार स्टार्टअप पॉलिसी टू द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग, सीड फंडिंग का मतलब हो गया कि ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा बिजनेस जो अभी बस स्टार्ट हुआ। सीड फंडिंग, सीड मतलब क्या होता है, बीज, मतलब सबसे पहला फंडिंग वो ले रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग अप टू 10 लाख दिया जाएगा, प्रोवाइडेड टू बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल के लिए उनको 10 लाख का लोन दिया जाएगा। कौन सा लोन, सीड फंडिंग, मतलब स्टार्टिंग वाला फंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एट 5% हायर अमाउंट इज एलोकेटेड एज अ सीड फंडिंग टू स्टार्टअप्स इनिशिएटेड बाय वुमेन, तो जो भी महिलाएं सीड फंडिंग लेगी तो 5% उनको दिया जाएगा, ठीक है, उनके लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, एलोकेटेड कर दिया। 5% हायर अमाउंट दिया, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, 5% हायर अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 5 ओवरऑल से 5% ज़्यादा दिया जाएगा। और 15% मोर फॉर स्टार्टअप्स लेड बाय द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड डिफरेंटली एवर इंडिविजुअल। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो भी महिलाएं सीड फंडिंग रेज करेगी तो उनको जो भी आदमी है उससे 5% ज़्यादा दिया जाएगा, मतलब 5% को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। अगर 100 आदमी है तो 105 महिला को दिया जाएगा, और 15% ज़्यादा किनको दिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, जो भी डिफरेंटली, और जो डिफरेंटली एबल है, जो भी हैंडीकैप वगैरह है, ठीक है। अ ग्रांट ऑफ अप टू 3 लाख इज गिवन टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन एक्सलेशन प्रोग्राम, तो 3 लाख तक दिया जाएगा इंडिविजुअल के लिए जो भी एक्सलेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं, ठीक है। इफ इन्वेस्टेड आर रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड एंटिटीज एंड एंजल इन्वेस्टर्स मैचिंग लोन्स ऑफ अप टू 50 लाख आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, जो भी इस चीज़ को रजिस्टर होंगे, इन्वेस्टेड आर रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड एंटिटीज और एंजल इन्वेस्टर से लेंगे तो उनको 50 लाख तक प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा बहुत आप डेटा याद कर लो, दिस में भी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, हर साल 16 जून को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी के दिन इन स्टार्टअप्स इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। 16 जून 2016 को स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, तो ये आपसे पूछ सकता है, डेट बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्शन विल बी डन ऑफ माँ मुंडेश्वरी धाम जो कैमूर में है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ 1262 करोड़ लगेगा। किसके लिए, यहाँ पे आपको रोप वे बनाया जा रहा है। रोप वे जो होता है ना, मतलब रस्सी पे जो वो ट्रॉली लगा के चलता है ना, क्या बोलते हैं, उड़न खटोला टाइप जो होता है आसान भाषा में, उसके लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है माँ मुंडेश्वरी धाम कैमूर में। तो आपको पता होना चाहिए माँ मुंडेश्वरी धाम कहाँ पे, बिल्कुल याद होना चाहिए। अ प्लान प्रपोज टू क्रिएट अ सेंचुरी फॉर द रेयर कल डियर इन बक्सर ऑन 12 एकड़। देखो एक प्लान किया जा रहा है कि सेंचुरी बनाया जाएगा, किसके लिए, एक रेयर कल डियर के लिए। तो डियर से याद रखना, बक्सर में 12 एकड़ में एक तरह का पार्क बनाया जाएगा, सेंचुरी बनाया जाएगा, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, एक सेंचुरी केयर किया जाएगा एक डियर के लिए, ऐसा डियर के लिए जो रेयर कल डियर होगा वैसा के लिए। एक 1 लाइनर है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिपेंड फॉर साइंस एंड
टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है। स्टिपेंड मतलब जो प्रोत्साहन दिया जाता है मंथली हिसाब से, जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ बिहार विल नॉट रिसीव स्टिपेंड ऑफ 10,000 बेनिफिशियरीज दोज इनरोल इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में है, जो बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपया मंथली मिलेगा, ठीक है। स्टिपेंड विल बी ऑफर्ड स्टूडेंट अंडरटेकिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग द 7th सेमेस्टर ऑफ देयर बीटेक प्रोग्राम। बीटेक प्रोग्राम जो 7th सेमेस्टर के अंदर जो अपना क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको मिलेगा। और कितने लोगों को मिलेगा? 3,46,777 एप्लीकेंट्स को मिलेगा। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है? अप्रूवल वाज ग्रांटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर एट एनआईटी पटना। एनआईटी पटना में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा विथ 47.2% अप्रूवल फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। पैसा पूछ सकता है इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो एनआईटी पटना के बदले आईआईटी पटना दे देगा आपको, ठीक है। एडिशनली 6,010 करोड़ जो है ना सैंक्शन हुआ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग इन 2165 फ्लड अफेक्टेड ग्राम पंचायत अक्रॉस द स्टेट। तो जितने भी 2165 जो पंचायत है जहाँ पे फ्लडेड पंचायत है, जहाँ बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे पंचायत भवन बनाने के लिए ऐसा राशि स्वीकृत की गई है, ठीक है। नीतीश डिवाइस, ये कौन सा डिवाइस है भाई? फॉर अलर्ट फार्मर ऑन फ्लड। तो सबसे पहला बात ये है कि कौन लॉन्च किया है? तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है। ये सेटअप कब हुआ? 6 नवंबर 2007 को सेटअप हुआ। किसके अंदर? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के तहत ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या नीतीश का? एंड फॉर नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ के सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ दिखता है, ये देखो, ठीक है। इसमें क्या किसके लिए अलर्ट होता है? तो लाइटनिंग हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव हो गया, कोल्ड वेव हो गया। तो किसान वगैरह को टाइम पे ये बता देगा कि भाई लाइटनिंग होने वाला है या फ्लड होने वाला है, ठीक है। लाइटनिंग से क्या होता है? आदमी के ऊपर बिजली गिर जाने से लोग मर जाते हैं, ठीक है। पेंडेंट्स विल बी गेट चार्ज फ्रॉम द बॉडी हीट। इसका नाम पेंडेंट दिया गया है। तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लॉन्चेज अ पेंडेंट शेप डिवाइस दैट विल साउंड अलर्ट हाफ एन आवर बिफोर लाइटनिंग और फ्लड। तो आधा घंटा पहले लाइटनिंग और फ्लड से ये बता देगा, ठीक है। पेंडेंट्स विल गेट चार्ज फ्रॉम द बॉडी हीट। बॉडी हीट से ये चार्ज हो जाएगा। दिस डिवाइस विल साउंड अलर्ट इन 3 वे। 3 वे में ये अलर्ट देगा। जैसे इट विल सेंड अ वॉइस मैसेज देखेगा। इट्स कलर विल बी चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ग्रीन से रेड हो जाता है इसका कलर। द डिवाइस विल कीप वार्मिंग टिल इट्स यूजर स्विचेज इट ऑफ। तो ये डिवाइस क्या करेगा? वार्म होता रहेगा जब तक ये स्विच ऑफ नहीं होगा, ठीक है। उससे वो चार्ज भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल ग्रांट अप्रूवल फॉर टू वर्ल्ड बैंक लोन फॉर बिहार वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो बिहार का वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें वाटर लिंकिंग मतलब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया जाएगा। हर खेत को सिंचाई का पानी दिया जाएगा। तो कोई भी स्टेट वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। नहीं तो हर एक स्टेट अपने वर्ल्ड बैंक के पास जाके पैसा ले लेगा। इसलिए सेंट्रल ने ग्रांट कर दिया है कि बिहार का जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट है VIWRMP, उसके लिए स्वीकृत कर दिया कि आप जाके वर्ल्ड बैंक से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जो बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको और भी प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर दिया, सो डैट कि उस पैसा को वहाँ यूज किया जा सके। जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी, जल जीवन हरियाली अभियान फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, 6 साल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, एक साथ दिया जाएगा। ऑल्सो फॉर लॉन्ग पेंडिंग वेस्ट कोसी एंड कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट। तो जैसे बहुत दिन से पेंडिंग है वेस्ट कोसी कैनाल, वेस्ट कोसी जो है ना, जिसके कारण कोसी में बाढ़ आता है, तो वेस्टर्न कोसी कैनाल मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है ना, उसके लिए भी यहाँ पे पैसा खर्चा किया जाएगा वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किया जाएगा इस पैसे से, ठीक है। मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं दिया, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मुझे पता नहीं आज थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप नोट से काम चला लोगे। अगर अच्छा भी लगा है तो कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।